कह रहे मैं स्कूल जाता हूँ। क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें एक्टिंग पर्सन कौन है जो मेन आपको इस पूरे फिक्रे में नजर आता है? मैं क्या है, आपने दूसरे लफ्जों में नाउन भी पढ़ा हुआ है। नाउन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं बेटा? किसी जगह, चीज या दो या दो से ज्यादा नाम, ठीक है ना? एक या एक से ज्यादा नाम उसमें आ जाते हैं। फर्स्ट करें अली एंड असगर, रीता एंड फातिमा, ठीक है? तो आपने याद रखना है, ठीक है ना? तो मैंने ये कहा ये अब ये किस जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है। मैं किस जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे। और स्कूल किस जगह पे है बेटा? ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा होता है, जिस पे काम हो रहा है। और जाता है क्या है बेटा? जाना, घूम गए नहीं घूमे? पक्की बात? सही है। चलो इसी तरह मैं अगर एक और मिसाल दूं, आता है। इसमें आसान क्या है बेटा? सब्जेक्ट। शाबाश। सबक पढ़ाना, सबक किस पे काम हो रहा? पढ़ाना, ठीक है? समय आ गई है? नहीं समझ आई? जब स्कूल का ट्रैक जा रहा था तो उस वक्त मैं देख रहा था एक बच्ची फकीजा रोती है, ठीक है ना? तो उसमें रोना क्या है बेटा? हमारी डेली लाइफ से है तेरी, हाँ रोना बार बार। फकीजा क्या होना है? ठीक है ना? रोती है, रोना वीप, वीपिंग क्या है? बार बार, ठीक है ना? तो बहुत ही इजी है बेटा, इसको आपने अपने ऊपर हावी नहीं करना, इसको समझना है। तो इस चीज का मैं आप डिटेल में आगे फिक्र भी हम करेंगे, उसके लिए समझे जरा वो दे दें बेटा, या कोई दोस्तों से शेयर करें, फिर भी समझ नहीं आ रही तो मेरे से रब्ता करें, ठीक है ना? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पहला हमारा टेंस है बेटा, हम जो कल स्टार्ट किया था वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट। हम कहाँ भी याद किए, देखते रहो बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें लफ्ज़ों में किसको कहते हैं? फेल वर्ब। मैंने बेटा कल जो बच्चों को बताया है, इसमें तीन चीजें हमने देखनी होती हैं। पहले निशानी क्या हो गई है, उसमें जो थोड़ी सी कर निशानी में भी बता देता हूँ। कहाँ है? ती वगैरह। मैं रोटी खाती हूँ, ठीक है? हमजा सोता है, ठीक है? इसी तरह से जो भी है, हम सोचता है, मुझे सोचता है, ठीक है ना? सोचना, ठीक है? ये बार बार। अब इनको हमने की तरतीब में लिखना था, वो मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। अब इस तरतीब को आपने नहीं बोलना, क्लास बेटा, और उसके बाद ठीक है? सब्जेक्ट किसको कहते हैं बेटा? फाइल को कहते हैं। किसको कहते हैं? फाइल को। वर्ब किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? एक दफा मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, तकरीबन आज मैं 20 फिक्रे भी लिखवाऊंगा यहाँ। आप घर से बगैर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना? ठीक है? हर क्लास का एचसीआर है कि मेरे पास ऑफिस आएगा सुबह, एक बच्चे को मैं जिसकी 10th ग्रेड अच्छी होगी उसको मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, वो पूरी क्लास की चेक करेगा। उससे ये है कि उसकी भी वोकैबुलरी 10th करेक्शन अच्छी हो जाएगी, 10th ग्रेड अच्छी हो जाएगी, और आपकी भी जो है ना वो गलतियाँ निकाल के आपकी भी करेक्शन कर देगा। 10th इंतहाई लाजमी है बेटा ये सीखना, इसके बगैर लाइफ में इंग्लिश फिर अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, ठीक है ना? फिर वही होती है जो सिंपल लोग बीए कर रहे होते हैं, फिर टूटी फूटी इंग्लिश जो कुछ भी है वो लिखा है, ठीक है ना? समझ आ रही है ना? हाँ, कैसे चलना है, समझ आ गया? अब इसमें तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कल क्लियर हो गया था? किसी को समझ ना आई हो? अब मैं अभी लिख रहा था, इसमें से एक्टिंग पर्सन सब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? अब मैं यहाँ से छन्नी लगा रहा हूँ। किसको कहते हैं? छन्नी। छन्नी क्या होती है? जब मलाई से दूध से अलग कर देना, मलाई है ये दूध है, इस तरह से होती है ना। तो यहाँ से वो मैं वो आपको फिल्टर लगा रहा हूँ कि इनके साथ कैसे चलना है बेटा। इसका ही एनी सिंगल नेम, एनी
अब इसमें कहेंगे आप सर ये कौन सा सिंगल है? एनी, उसमें जानदार है चाहे वो बेजान, यहीं से स्टार्ट हो जाए सारा साथ। एनी सिंगल नेम, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। व्हाइट बोर्ड वन है, ठीक है ना। अब इस चीज का पहचान करनी है कि व्हाइट बोर्ड, जब स्कूल के व्हाइट बोर्ड्स की बात होगी तो पूरे स्कूल के व्हाइट बोर्ड्स की बात होगी। जब सारा सान को छोड़कर टीचर्स की बात होगी, टीचर्स लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना सिंगल को आपने देखना है कि इसमें जमा है या इसमें सिंगुलर है प्लूरल है। इसको आपने ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, समझ आ गई है। इनके साथ मेरा जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ब यूज होगा उसका इजाफा होगा। ऐसिया, ठीक है ना। अब आपने फिक्र, अब आपको समझ आए कि आप किताबों में पढ़ते हैं कोई इस तरह के फिक्रे होते हैं जिनके साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है। शी ईट्स द ब्रेड, वो रोटी खाता है, ही ईट्स द ब्रेड। असलम रोटी खाता है, असलम ईट्स द ब्रेड, ठीक है। सानिया रोटी खाती है, सानिया ईट्स द ब्रेड। मैं सेम फिक्रा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इट के साथ भी, ठीक है ना। मैं क्या है बेटा इसको, यानी कि बिल्ली है ना, बिल्ली का नाम, यानी बिल्ली बैठी है इधर, ये रोटी खाती है, मैं कहूँगा दिस ईट्स द ब्रेड। दिस ईट नहीं लिखेंगे, ईट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बिल्ली का स्पेशल नाम, बिल्ली दूध पीती है। कैट ड्रिंक्स अ मिल्क, ठीक है। समझ आ रही है? ये मोटी सी बात है, इसको आपने पहले उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो तो डेफिनेटली आप, मैं खाना पकाता हूँ, खाना पकाना वो हो गया, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिंग पर्सन्स को याद रखेंगे। जब आपको किसी भी फिक्रे में एक्टिंग पर्सन अलहदा करना आ जाएगा, टेंस का आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है ना। आपकी हर डेली लाइफ में अब आप क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हैं साहब, हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक्टिंग पर्सन कौन है? हम, आप सारे, कोई, ठीक है ना, हम। इस चीज का पहचान करनी है बेटा, ये जल्दी नहीं करनी, ठीक है ना। ये मुझे, मैं अगर आप मुझे कहोगे मैं यही आपको 2000 फिक्रे लिखवा इसी टेंस से रिलेटेड यही, लेकिन जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे ना लिखोगे तो आपको एक फिक्र अगर पढ़ा दिया, अगर समझ लिया, वो आपके लिए वो भी है ना 1000 कर नहीं, ठीक है। जब आपके पास थोड़ा सा टाइम जरा समझेंगे नहीं तो आपके लिए वो मसला क्रिएट करेगा। समझ आ गई है? Yes. तो इसमें जो अभी ऑब्जेक्ट आ है नहीं, जाता हूँ। क्या हो गया? Yes. अब फाइल जब हमारे पास ये आ रहे हो दे, बेटा 9 क्लास स्पेशली फोकस ऑन इट, हमजा कीप साइलेंट। 9 क्लास आपके लिए बेटा, यहाँ बाद में आपके लिए भी क्लासेस तो होती रहेंगी बेटा, मैं साथ हूँ, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे साथ साथ पढ़ते जाएं। जो चीज़ें अब कवर होती जाएंगी, बार बार कवर होने से, बार बार ये पढ़ाने से कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जितनी जल्दी आप अच्छी तरीके से समझेंगे उतना बेहतर होगा। दे है, वही है, और इनमें से अलावा और कौन से रह गए हैं बेटा? यू है, आई है, और बेटा टू आर मोर थिंग्स, टू आर मोर थिंग्स अगर इकट्ठे हों, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ अहमद एंड असगर बाग पर जाते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? अहमद जाते हैं, सही पढ़ लेते हैं ना, जमा का सीधा है ना। अहमद असगर गो टू दी बाग, क्या लिखेंगे? ऐसी आई एस का इजाफा हमने बिल्कुल नहीं करना। क्या नहीं करना? ऐसी आई एस का इजाफा बिल्कुल भी। ये मेन पॉइंट है, ये आपने ज़हन नशीन कर लें। इधर हम समझ आ रही है? यहाँ से क्लियर होगा तो इसका फिर ये है पॉजिटिव फॉर्म। फिर हम मुतलक की कौन सी चीज पढ़ रहे हैं हम? ये पॉजिटिव। फिर हम आगे नेगेटिव पढ़ेंगे, कल फिर परसों हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, सवालिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर टेंस में जब यहाँ से क्लियर होते जाएंगे तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो वहां से आपको मजीद इजी होता जाएगा। लेकिन अपने आप को यहाँ से क्लियर करना आपका लाजमी बनता है, ठीक है ना। अब दे, वी, you, I and tomorrow things, ये क्या है बेटा? प्लूरल नेम है, यानी कि उनसे, यानी कि वो चीजें हैं जिनके साथ ऐसी ऐसे का इजाफा नहीं होता। ये कौन से हैं? फाइल है, ठीक है ना। बाकी यहाँ अगर आ रहा है स्कूल, उसका कोई मैटर नहीं, आपने वैसे वो वैसे लिख देना जो चीज भी है।
ठीक है ना, नहीं समझे? सिंपल अंदाज में आपको मैंने समझाया जितना हो सकता था। मोटी मोटी बातें जैसे कहते हैं वो आपको मैंने समझा दी हैं, ठीक है ना। इसमें मैं मजीद अगर डिटेल में जाऊं तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मेन पहचान करनी है टी है, के है, तीन चीजें होती हैं हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फाइल, फेल एंड मफूल। फाइल किसे कहते हैं बेटा? किसी भी एक्टिंग पर्सन को कहते हैं। अब उसमें से हमारी दो कैटेगरी हैं, ऐसे फाइल जिनके वर्ब के साथ ऐसी का इजाफा होगा, वो कौन से होंगे? अगर पीछे एक्टिंग पर्सन ही है, शी है, इट है, एनी सिंगल ने, ये चारों एक साथ नहीं आएंगे, अलग-अलग आएंगे, ठीक है ना। वो खाना पकाती है, वो खाना पकाता है, ठीक है, ये खाना पकाती है, और असगर खाना पकाता है, फर्ज करें मैं, यानी कि इस तरह से अलग-अलग इस्तेमाल। ता है, ता ही, वो तो एंड पे निशानी है जो मैंने बताया, वो एंड पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर इधर आ जाएंगे तो बेटा दे, with you, I and two and more things, दो या दो से ज्यादा चीजें, उनके साथ बेटा वर्ब में हम ऐसी आई एस का इजाफा करेंगे? नेवर, कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपने लिखना है, कभी भूल के भी नहीं करेंगे। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं, वी ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क, ठीक है ना। और कौन रह गया? अली असगर और उसका कजन आया हुआ है, अली असगर एंड हिज कजन ड्रिंक द मिल्क, टू और मोर थिंग्स के साथ भी, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर हो गया है? यस। टाइप करना है, कुछ लिखना है, आपने लिख लें, शाबाश। ये मैं फिक्रा लिख रहा हूँ, आप खड़े हो जाए। क्या नाम है? मरियम नाम है आपका? पहले बताएंगे ना, इधर से सोचे, इधर से, ठीक है ना। पहले मुझे बताइए यहाँ की क्या लफ्ज लिखा है मैंने, समझ आइए। मैं खाना पकाते हैं, इसमें एक्टिव पर्सन कौन है? दूसरे अपने या दूसरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये बता दें। हाँ, मैं की क्या इंग्लिश है? आई, शाबाश, आई इधर आ जाएगा, समझ आ रही है बेटा। यहाँ से जो है ना, ये इस तरीके से मजीद हम नहीं समझा सकते। मैं आपको ये समझाता जा रहा हूँ, पूरे ट्रायल ले रहा हूँ, तो आप देखते जाएं, ठीक है ना। आप बैठा होंगे ना, ये मेरे फिक्रे होंगे और ये लेक्चर होंगे, आपने यहाँ से देख के आपने खुद ही करना है, ठीक है ना। तो मैं और यहाँ से आके बेटा वर्ब क्या है इसमें? पकाती हूँ, शाबाश। पकाने की इंग्लिश क्या है बेटा? बेटा सिर्फ पकाना की बेटा, कुकिंग है या कुक है? हाँ, ठीक है। तो ऐसे आईएस का इजाफा करेंगे बेटा? नहीं करते। इंडेफिनिट टेंस में सर ने पढ़ाया है वी, यू, आई, दे, टू और मोर नेम्स, इनके साथ क्या है बेटा? ऐसे आईएस का इजाफा नहीं करते, शाबाश, नहीं होगा। आगे बेटा इधर नेक्स्ट क्या है बेटा? अंडरस्टैंड? और कौन उठना चाहता है? जो मैं और ये बेटा पहले बताएं तो सही ना बेटा, यहाँ समझाए ना, मुझे भी आता है, थोड़ा सा समझा दें। पहले फिक्रा क्या है ये बताएं। वो क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ एक्टिव पर्सन कौन सा है? वो है, शाबाश। दूसरे लफ्ज में ये क्या है बेटा? फाइल, ऑब्जेक्टिव। क्या इंग्लिश है इसकी बेटा? दे, ठीक है। तोड़ते जाए ऐसे। उसके बाद बेटा फिर क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट क्या है बेटा? ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का काम क्या होता है? एंड पे आता है, फिक्रे के एंड पे आता है। उसके बाद क्या बचता है बेटा? खेलते हैं। खेलते हैं कहाँ से निकला है? खेलना से, ठीक है ना। जरूरी क्या उसकी है? वो वर्ब है। उसकी इंग्लिश क्या है बेटा? प्ले, शाबाश। दे प्ले, क्रिकेट। क्या सही लिखा है? ऐसे यस का इजाफा करना है? नहीं करना? शाबाश। हमें अंडरस्टैंड
बिल्ली क्या लिखा हुआ है बेटा? बिल्ली दूध पीती है, ठीक है ना? आपके घर बिल्ली है? कभी पी गई आगे? अच्छा चलिए, बिल्ली दूध पीती है। यहाँ पे एक्सिस वर्सेस कौन है बेटा? बिल्ली है। बिल्ली क्या है बेटा? क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट है ना, पहले क्या आएगा? शाबाश। उसके बाद बेटा आगे नहीं, उसकी बिल्ली के आगे क्या है बेटा? दूध क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लेके जाए। पीती है बेटा? पीती है कहाँ से आया लफ्ज़? पीना से। पीना से। पीने की क्या है बेटा इंग्लिश? ड्रिंक। शाबाश। इधर मैं ड्रिंक लिख देता हूँ। ड्रिंक द मिल्क। क्यों? सिंगल है, ठीक है ना? हमारे पास आप सर ने बताया था एनी सिंगल नेम, कोई भी चीज का सिंगल नेम। शी एट एनी सिंगल नेम, उसका नाम भी आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? एस का इजाफा करेंगे। ये एस ना डालने से ये आपका अगर फिक्रा है 5 नंबर का, आपके 0 नंबर है। अगर ये इतना लिख लेंगे ना आप, अगर आप एस नहीं डालेंगे तो आपका फिक्रा गलत है। अगर ये एस डाल लेंगे आपके 5 बेटा 5 है। ये इसकी एस की कितनी पावर है, समझ आ रही है ना? इस चीज का ख्याल करते हैं। शाबाश बेटा, बैठ जाए। बस आप बताओ क्या है बेटा इसमें? फिक्रा क्या है बेटा? हम चिड़ियाघर जाते हैं। हम चिड़ियाघर जाते हैं। शाबाश। सब्जेक्ट है वही। हाँ, सब्जेक्ट क्या है बेटा? वही। समझ आ रही है बेटा? सर इस क्लियर हो गया। उसके बाद चिड़िया ऑब्जेक्ट है। एक ही लफ्ज है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको एंड पे लिखेंगे। वर्ब जाते हैं। यूज हो रहा है बेटा? जाते हैं कहाँ से आया? ये जाना से आया, ठीक है ना? हुई गो। वर्ब आ गया बेटा, एस का इजाफा कर दो इसके साथ। नो सर, ये प्लूरल है। ठीक है बेटा, वही गो टू जू। की तरफ जाना, यानी कि टू मतलब ये आ जाए टू जू। समझ आ गई है? नहीं समझ आए? एनी वॉलंटियर और जो शेयर करना बॉयज में से भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। नसीब आप खड़े हो जाए। नाश्ता बनाती है। बनाएल कौन है बेटा? बेटा ये एक्टिव पर्सन है, सब्जेक्ट है। उसके बाद बेटा बनाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। बनाना की क्या इंग्लिश है? मेक होता है। कुछ इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे? जाने दें। ही, शी, इट, ही, शी। मनाहल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। हसीब नाउन, उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। शाबाश। ये चीज तो मनाहल समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा? ब्रेक्स द फूड। नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? समझ आ गई है? एक और भी करा दें। कौन एनी वॉलंटियर? आप तो शमशीन आना चाहती है, चलो। कीप साइलेंट बेटा। तुम स्कूल जाते हो मनायल? कभी पूछते हो ना तुम स्कूल जाते हो? यू गो टू स्कूल। मैंने यहाँ एक गलती किया है शमसी। यू गोज टू स्कूल नहीं करेंगे ना? इस चीज का आपने ख्याल करना है, ठीक है ना? आप और कुछ भी नहीं करेंगे, ये वर्ड्स में भूलेंगे, ठीक है ना? ये समझ आ गई है? कुछ फिक्रे लिखवा दूं आपको मैं? ये साथ साथ लिखते जाए। मैं तकरीबन ये 20 आपको लिख लिया है ना बेटा, आपने कर क्या टेस्ट की समझ ले, क्लास टेस्ट की दे देते हैं।
क्लास टेस्ट है आपके लिए, घर से कल के आना, ठीक है ना। हम खाना खाते हैं, खाना खाना की इंग्लिश में है बेटा, क्या होता है बेटा, ईट द फूड है, क्या है मैं आपको बताता भी जाऊंगा, चलो ठीक है ना। तुम हर रोज खेलते हो, हर रोज ना लिखे, यहाँ मैदान लिखे, मैं ना बेचारा, तुम मैदान में खेलते हो। मैदान की इंग्लिश क्या है बेटा, प्ले ग्राउंड होता है, और खेलने की क्या होता है बेटा, प्ले होता है। शाबाश। उसके बाद नादिया कपड़े धोती है, नादिया कपड़े धोना क्या होता है बेटा, वॉशिंग, कौन कह रहा, वॉश, फिर धोना, वॉश द क्लॉथ। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हम स्कूल जाते हैं, बकरी घास खाती है, बल्कि यूं लिख लें, बकरी घास चरती है, घास चर, GRAZT, ये स्पेलिंग लिख लेंगे आपने। उसके बाद बेटा मैं गाने सुनता हूँ, लाइफ में कभी नहीं सुने, सुन सकते हो ना। गाने सुनना क्या होता है बेटा, सिंगे सॉन्ग, गाना गाना होता है, तो सुनने के क्या होता है, लिसन। लिसन भी होता है, हियर भी होता है, जो आपके, ठीक है ना। पीछे मैं है उसका ख्याल करना है, ठीक है ना। इसी तरह वो गाने गाती है, अहमद रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता है। तिलावत करने की क्या बेटा, रिसाइटिंग। रिसाइटिंग, तिलावत करना रिसाइट होता है, रिसाइटिंग नहीं लिख देंगे, रिसाइट, उसको यूज करना है किस तरह से, यहाँ से यस का इजाफा होना है नहीं, ठीक है ना। अहमद रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता है, आपकी मर्जी से नहीं है ना डांस, गाने लिखा हुआ है, गाना लिखो, प्रेस कर रहे हैं ना डांस में ही है। उसके बाद मैं पार्क में जाता हूँ, मैं रोजाना अली और असगर रोजाना नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने की क्या इंग्लिश हो बेटा, ये बेटा दास है आपके असाइनमेंट के लिए, ठीक है ना। इनको कैसे यूज करना है, जो चीज यहाँ लिखवाने का मकसद ये है कि इनको आपने खुद बनाना, कोई बात नहीं, गलती होगी ना बढ़िया, ठीक है ना। मैं वल्ला आपको इधर मारूंगा नहीं डांस के हवाले से, ठीक है ना। यहाँ गलती कर रहोगे मुझसे सीखोगे, ठीक है ना। चले बेटा।